नमस्कार दोस्तों, रमा सर्वे पर आपका स्वागत है। ओम देवी कात्यायनी नमः। माँ कात्यायनी के ढेर सारी शुभकामनाएं। ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा और शुभ दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। मित्रों, नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा काफ़ी महत्व है। मान्यता तो ये भी है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना जो सब कुछ समर्पित करता है, उसकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। मित्रों, देवी दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा हमें यह सीख देती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन के एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का नाम रखा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रहना चाहिए। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार एक रोचक बातें हैं दोस्तों, जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा। कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा को मान रखते हुए उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पूजा होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन किया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव जारी सारी सीमाएं लांघ रहा था। मित्रों, महिषासुर को यह वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे किसी का डर भी नहीं था। देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवाधिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज मिलाकर एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और पौराणिक कथाएं हैं। मित्रों, देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ आश्विनी महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी को इस स्वरूप से महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है मित्रों कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने पूर्णावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। जी हाँ मित्रों, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।